हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड। अभी मैं अपने होम टाउन सितारगंज में हूं। सितारगंज जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है और यहाँ की पहचान अगर आप करेंगे तो जो यहाँ के एमएलए हैं सौरभ बहुगुणा, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। नेतागिरी के तौर पर ये सितारगंज की पहचान है। तो अभी मैं सितारगंज से हल्द्वानी के लिए जा रहा हूँ। हल्द्वानी, जिसको उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल का गेटवे कहा जाता है और ये सितारगंज से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक हम सितारगंज से बाया किच्छा लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुँचते हैं और दूसरा रास्ता है सितारगंज से बाया चोरगलिया होते हुए, चोरगलिया के जंगलों से गुजरते हुए गौलापार क्षेत्र को क्रॉस करते हुए हम लोग हल्द्वानी पहुंचते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ, चलिए। और इस समय मैं सितारगंज से मार्केट को क्रॉस कर रहा हूं। दोनों तरफ की दुकानें और पूरा मार्केट आज बंद है। यहाँ वीकली क्लोजिंग के मंगलवार का दिन है। कुछ सब्जियों की दुकानें, फलों की दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि इनके पास कच्चा मटेरियल रहता है। अगर ये नहीं खोलेंगे तो इनका माल खराब हो और इनको बहुत लॉस है। ये सितारगंज का बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है जो मेरी कैमरे के ठीक सामने है और इसे मैं आज से 40 साल पहले से देखते आ रहा हूँ। और एक चौराहे पे दूसरा पेड़ है पीपल का, ये भी देखिए। तो मेरी उम्र खुद इस समय 46 वर्ष है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं लगभग यहाँ कब से हूँ। मीन्स अपने बचपन से मैं यहीं हूँ। पिताजी का गवर्नमेंट जॉब था, ट्रांसफरेबल जॉब था, जिसकी वजह से हम उनके साथ घूमते रहते थे। और जॉब के दौरान सितारगंज में आके वो सेटल हो गए, जिससे एजुकेशन वगैरह जो हम लोगों की हुई, प्राइमरी एजुकेशन यहीं से हुई। बल्कि मेरी तो 12th तक की एजुकेशन सितारगंज से हुई। काम चल रहा है आजकल। ये देखिए, रोड के किनारे खुदा पड़ा है सारा, पानी भरा हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश की वजह से जल भराव हो गया था। ये टीचर्स कॉलोनी है, इसके हाल देखिए कितने ख़राब हैं। मैं जब यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ता था तब इस टीचर्स कॉलोनी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ने आता था। तब इस बिल्डिंग की हालत थोड़ी ठीक थी क्योंकि मैं आपको सन 96-97 की बात बता रहा हूँ। तो उसके अनुसार आज 27-28 साल हो गए हैं मुझे 12th किए हुए। और ये है वो मेरा इंटर कॉलेज, जहाँ से मैंने 12th तक की एजुकेशन अपनी पूरी की। 6 फुट वाला है ये राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज। नानादत्त तिवारी ने इस बिल्डिंग को बनवाया था। एनडी तिवारी, उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी काम किए गए थे। और अब हम सितारगंज से पास आउट हो चुके हैं। आगे देखिए कि नगर पालिका का बोर्ड आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ऊपर येलो कलर का है, धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ से हमारा सितारगंज खत्म हो जाता है। अब मैं आपको आगे ज्वाइन करूँगा सिटकुल में, और सिटकुल एक सितारगंज का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं वहाँ पर आपको गाड़ी से ही चलते हुए कुछ इंडस्ट्रीज को दिखाऊंगा और उस एरिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा।
ये जो लकड़ी से भरा हुआ ट्रक आप जाते हुए देख रहे हैं ना, ये सिटकुल में प्लाई बोर्ड बनाने की फैक्ट्री है, एक्सन के नाम से। तो ये ट्रक इस लकड़ी को लेके वहीं जा रहे हैं। और हम दो भाई हल्द्वानी जा रहे हैं। ये छोटा वाला है जो गाड़ी चला रहा है। बादल लगे हुए हैं लेकिन उमस पूरी है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी आज जो है रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था। लेकिन बरसात की वजह से रोड के दोनों तरफ जो हरियाली है वो बहुत अच्छी है, आंखों को सुकून देने वाली है। और सितारगंज में एक इंडियन गैस का प्लांट भी है। ये गाड़ी तो एचपी की है, वहां नहीं जा रही होगी, लेकिन इस ट्रक को देखकर मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिटकुल इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंडियन गैस का प्लांट लगा हुआ है। और वहां अंदर क्या होता है ये नहीं पता। और ये वो जगह है जहां से हम सिटकुल इंडस्ट्रियल एरिया में इंटर कर जाते हैं। ये दाईं तरफ मेरे एक देखिए हरे रंग का बड़ा सा इंडिकेशन बोर्ड लगा हुआ है, एल्डिको सिटकुल इंडस्ट्रियल पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से कम सीधी रोड पर 2.5 या 3 किलोमीटर की जर्नी के दौरान दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। 2020 के आसपास जब इस सिटकुल को लगाया गया था तब यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्री जो है वर्किंग थी, लेकिन अब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से, क्योंकि सितारगंज में रेलवे लाइन नहीं है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से काफ़ी फैक्ट्री जो है बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी लगभग 55-60 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के काफ़ी यंगस्टर्स यहाँ आकर नौकरी की तलाश में आते हैं और रोजगार करते हैं। साथ ही यूपी के भी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। ऑल ओवर इंडिया से भी कुछ परसेंट 4-5% हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोग यहाँ खा और कमा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से चोरगलिया 12 किलोमीटर, हल्द्वानी 35 किलोमीटर और काठगोदाम 45 किलोमीटर है। इंडस्ट्रियल एरिया में दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, इनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती अच्छी दिखाई देती है। साथ में जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज के द्वारा वो थोड़ा कम हो जाता है। सच कहूँ तो रास्ता अच्छा है। आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। आगे चलकर मैं आपको चोरगलिया के मार्केट को दिखाऊंगा और फिर चोरगलिया के जंगलों में अंदर ले जाते हुए नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जंगल है चोरगलिया का, वो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, उसके थ्रू आपको लेके जाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। और इस समय मैं चोरगलिया के मार्केट क्षेत्र में इंटर कर चुका हूँ। चोरगलिया छोटा सा ग्रामीण इलाका है, ये शहर नहीं है, गांव है। और यहाँ 20-25 दुकानें हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जीवन यापन का जो रोजमर्रा का सामान है, सब्जी, दाल, चावल, 2-4 कपड़े, कच्छा बनियान, ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। बाकी यहाँ के लोग या तो मार्केट करने के लिए सितारगंज जाते हैं और या हल्द्वानी निकल जाते हैं। बस ये दुकानें ख़त्म और चोरगलिया का छोटा सा बाजार ख़त्म, और बाकी दोनों तरफ गांव बसा हुआ है। खेत हैं, मकान हैं, बगीचे हैं, यहाँ पर लीची और आम के खूबसूरत बगीचे हैं। और इस चोरगलिया क्षेत्र से पहाड़ का एरिया भी चालू हो जाता है। इस समय बादल आए हुए हैं, साथ में पहाड़ों
पहाड़ियों में कोहरा है, जिसकी वजह से अगर आप को साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वरना यहाँ से व्यू सुंदर आने लगता है। और यहाँ से आगे चोरगलिया खत्म होने के बाद ये जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। अगर आप इस गिलास से देखें तो डेंस फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में शीशम के और सागौन के पेड़ हैं। यहाँ पर साल के पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, ये शीशम और सागौन का जंगल है। और इस जंगल की छांव में यहाँ की थाना चोरगलिया बना हुआ है। ये पुलिस वालों के क्वार्टर्स हैं और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है। चोरगलिया में मौसम का जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल से लगा होने की वजह से दिन जरूर गर्म होता है, लेकिन शाम होते ही हवाएं बदल जाती हैं। बरसात इस एरिया में जल्दी शुरू हो जाती है, जो जंगलों का फायदा है। और शांति प्रिय लाइफ है। पॉपुलेशन बहुत कम है, मेरे हिसाब से चोरगलिया की टोटल आबादी 1000 से ज़्यादा की नहीं होगी, तो पॉपुलेशन कम है, छोटी सी मार्केट है, जीवन शांति प्रिय चलता है, स्लो लाइफ है यहाँ पर। और ये जो जंगल है, ये जंगल नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पहले नहीं थी यहाँ पर, ये आज से 6-7 साल पहले ही उत्तराखंड सरकार ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये फैली बहुत लंबे चौड़े एरिया में है। यहाँ पर नंधौर नदी बहती है, जो कि एक बरसाती नाला है, उसके नाम पर इसका नाम नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा है। और नंधौर नदी के होने के जो फायदे हैं वो यहाँ के जंगली जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जंगली जीवन को पानी आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जानवर, हिरन, जंगली सुअर, हाथी, जो कि हमने खुद से देखे हैं कई बार, उनका जीवन यापन मैं समझता हूँ आसान है। तो ये एक लंबी चौड़ी बेल्ट है, और ये जंगल अंदर की तरफ को फैलकर चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र को टच करता है। कभी उस रास्ते से जाना नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट एरिया है और आम आदमी का वहां से जाने की परमिशन नहीं है। और एक मजे की बात और है, इस जंगल से गुजरते हुए ना, जो हवा का बदलाव है और जो मतलब कह सकता हूं मैं एयर की प्योरिटी जो है, मजा आ जाता है। शहर में जब थे तो सांस लेते समय वो जो एक फील आता है ना, एक नेचुरल फील आता है, कि एक फ्रेश एयर का जो फील आता है, वो नहीं था। लेकिन अभी जब जंगल के बीच से गुजर रहे हैं तो एक फ्रेश एयर फील है, बहुत अच्छा एहसास है। तो आगे चलते हैं, बने रहिएगा, मैं आपको फिर हल्द्वानी पहुंचकर ज्वाइन करता हूं। कॉलम नदी है और इसमें काफी पानी है। मैं ये वीडियो गाड़ी में बैठकर बना रहा हूँ, लेकिन पानी काफी और बहाव काफी तेज है इसमें से नदी का। आज मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी घोषित किया हुआ था, और इस वजह से बच्चों की छुट्टियां हैं। लेकिन मौसम तो घिरा हुआ है, लेकिन अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है। खैर, अब मुझे अपना बहुत सारा काम करना है हल्द्वानी में, तो इस वीडियो को आज मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, और कल आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब मैं आपको बाय बाय कह देता हूँ। बाय बाय,
See you in a next video.